नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो अब हमारा ये चल रहा है, जो हमारा सीटेट का सामाजिक अध्ययन का चल रहा है मैराथन, इसमें दूसरा पार्ट हमारा आ गया है। पहले पार्ट में अपने भारत के कुछ क्षेत्रफल विस्तार वगैरह पढ़े, अब इसमें हम भारत के बारे में और अतिरिक्त जानकारी पढ़ेंगे और इसके बाद एक और भारत का वीडियो आएगा जिसमें कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें निपट जाएं। और एक और पार्ट हम बनाएंगे जिसमें जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी हम इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। जो सीटेट में या यूपी टेट में पूछे गए हैं भारत के भूगोल से, तो उनको भी हम उसमें शामिल करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या बचा है। तो भारत के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत किन देशों से घिरा हुआ है, मतलब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कि भारत 7 देशों से स्थलीय सीमा से, स्थलीय सीमा का मतलब होता है जो जमीन मार्ग से, मतलब धरती से धरती सटी हुई है, ठीक है। भारत 7 देशों से स्थलीय सीमा से और 2 देशों से समुद्री सीमा वाले देशों से घिरा है। मतलब भारत देश जो है ये 7 देशों से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है और 2 देश ऐसे हैं जिनसे वो समुद्र मार्ग से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर इनका नाम जान ले हम तो पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, श्रीलंका व मालदीव हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, श्रीलंका व मालदीव हैं। कैसे? 7 देशों से स्थलीय सीमा से और 2 देशों से समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें कि भारत जो है ये किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है और किस देश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो भारत जो है ये बांग्लादेश से, शेख हसीना जुल्फों वाली, हाँ भाई, जो वहाँ की कौन है? शेख हसीना वहाँ की आपकी प्रधानमंत्री है। तो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। मतलब भारत देश जो है सबसे अधिक सीमा किसके साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। सबसे कम किसके साथ बनाता है? तो ये आपका अफगानिस्तान। सबसे कम किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ बनाता है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत बनाता है। अगर कहा जाए कि भारत में जो हिमालय में पहाड़ियाँ हैं तो उनमें कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जिनको उनका मीटर में ऊंचाई वगैरह पूछ लिया जाता है, तो उनको हम लिए हैं। पहाड़ियाँ तो बहुत हैं हिमालय में, बहुत सारी, नंदा देवी, नीलगिरी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, जो हमारे काम का है उनको ही जानते हैं। बाकी आप बाद में पढ़िएगा एग्जाम के बाद। भारत में हिमालय की ऊंची चोटियाँ, केटू चोटी के बारे में आप समझे होंगे। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि केटू जो होता है, केटू को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। केटू पर्वत जो है इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। भारत में हिमालय की ऊंची चोटियों की बात करें तो केटू है जिसे गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और दूसरी चोटी है जो इम्पोर्टेंट में हमारे लिए कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है 8585 मीटर है। 8585 मीटर है। देखिए ये 611 है, ये 585 है। ज़्यादा डिफरेंस 100-150 मीटर का डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, दोनों हो जाती हैं, ठीक है। 8611 आपका केटू का है, 8585 आपका कंचनजंगा का है। किसमें? मीटर में है, मीटर में। भारत के उत्तरी मैदान की बात की जाए तो ये पंजाब से असम तक फैला है और इस मैदान का विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400, मतलब 2400 किलोमीटर है, ठीक है। किसमें है? लंबाई में, ठीक है। इसकी लंबाई है, ठीक है। कहाँ से कहाँ है? पंजाब से असम तक फैला है। भारत का उत्तरी मैदान पंजाब से असम राज्य तक फैला है, पंजाब राज्य से असम राज्य तक फैला है और इस मैदान का विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो मेरे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारी गंगा मैया, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। इनका आकार पूछ लिया जाता है कि इनका आकार किस प्रकार होता है, तो इनका आकार त्रिभुज होता है। त्रिभुज की तरह होता है। कैसा होता है? त्रिभुज की तरह होता है। कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ रहा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो ये आपका गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं ये। और एक इन्हें क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा।
ठीक है। इन्हें सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका डेल्टा बनाती है, जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। डेल्टा का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? क्वेश्चन ये बनता है। ये तो भारत का तो बनाता ही है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। और इनका आकार किस प्रकार है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार इनका आकार है। और ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदी के मुहाने पर बनाता है। ठीक है, नदी के मुहाने पर बनाता है। जहाँ पे नदी का पानी आके गिरता है, जहाँ पे उसका मुहाना होता है, मुहाना जहाँ से स्टार्टिंग होता है, मतलब जहाँ पे आके गिरता है, वहीं पर डेल्टा बनाता है। ठीक है, मलबे वगैरह लाके इकट्ठा करता है, उसी से आपका डेल्टा बनता है। पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में गोंडवाना लैंड जो है, मतलब पूर्वी भाग में गोंडवाना लैंड भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत जो गोंडवाना लैंड है भारत में किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कोयले के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार का मरुस्थल है। ये कहाँ है? राजस्थान जैसलमेर में है। कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कौन है? थार मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा नागपुर पठारम, नागपुर से फंस मत जाइएगा, नागपुर से फंसिएगा मत। छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। झारखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, क्वेश्चन बनेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दोदा बेटा होगा। कौन सा होगा? दोदा बेटा होगा। कौन होगा? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्वेश्चन बने दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है या अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका होगा अनाईमुदी। ठीक है, इसे अनाईमुड़ी, अनाईमुदी जो भी कहते हैं, अनाईमुदी। ठीक है, आपकी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसे कहा जाता है। तो ये था आपका पार्ट 2। इसके बाद 1-2 पार्ट और भारत से आएंगे, फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे सीटेट के लिए, एग्जाम के लिए बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप अपना पूर्व में पढ़ चुकेंगे। सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर हम इसे शामिल करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।